अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं उस वीडियो के साथ आई हूँ जिसके लिए बहुत सी जो हमारी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर वर्किंग वुमेन है, ये सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन से ऐसे मेकअप एसेंशियल्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, वी शुड हैव और वी शुड ओन इट, ताकि हमारे जो मेकअप बैग है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे और उसमें स्पेस भी रहे और हमारे पास सब वो एसेंशियल्स हो जिससे हमारा मेकअप बहुत अच्छा हो सकता है। सो आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिसाइड करना कि कौन से एसेंशियल्स आपके पास होने चाहिए, कौन से को हम स्किप करें। ये बहुत मुश्किल होता है हमें सबको स्किप करना। और उन सब हमारे फेवरेट जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट जो हमारे होते हैं उसको चूज़ करना, ठीक है। सो अगर ये जो मेकअप बैग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप बहुत मिनिमलिस्टिक मेकअप पसंद है या आपको बहुत ज़्यादा ओवर डन मेकअप पसंद है, दोनों टाइप्स के लोगों के लिए ये बैग जो है वो बहुत परफेक्ट रहेगा। गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि हमारे मेकअप बैग में होना चाहिए, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए, वो है ये फेस प्राइमर। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये डियोर का फेस प्राइमर है और आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला परचेज़ करें। So the main purpose of face primer is to keep your skin fresh all day long, your makeup on place all day long, और जो आपकी स्किन का जो टेक्सचर हो जाता है आफ्टर मेकअप वो एक बहुत ही स्मूथ रखेगा। फेस प्राइमर का मेन पर्पज़ ये, बहुत से लोगों को लगता है कि शायद जो फेस प्राइमर है उसको हमें स्किप करना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं वो सब गर्ल्स के साथ शेयर करूं ताकि उनका मेकअप फ्रेश रहे पूरा दिन और जो आपका स्किन है वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में रहेगा। सो यू वोंट रिग्रेट इट एंड आपको इस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। ये डियोर है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप लोकल मार्केट में भी ले सकते हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में आ जाता है, बट आप लोकल भी मार्केट में आजकल बहुत से ब्रांड्स हैं, सब इंस्टाग्राम पे आप देख लो, हर जगह ब्रांड्स ही ब्रांड्स है। सो यू कैन यूज़ एनी परचेज फ्रॉम एनी ब्रांड यू वांट, बट फेस प्राइमर होना चाहिए। नंबर सेकंड मेकअप एसेंशियल आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, वो है ये फाउंडेशन। सो ये भी डियोर का है, एज यू कैन सी ये भी डियोर का मैंने परचेज़ किया है, लेकिन अगेन आई विल टेल यू कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में चला जाता है। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही ही यूज़ करना है। इट्स इन शेड 10 इन शेड 10 और ये सबसे फेयर शेड में आ जाता है। सो मेरे स्किन के लिए ये बेस्ट है। अब बात ये आ जाती है कि आपको फाउंडेशन जो है वो कैसे चूज़ करना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका फाउंडेशन है वो आपके स्किन से मैच कर रहा है, आपको कैसे उसको मैच करना है। सो उसका ये कि आपने ये टेस्ट करके, आप मार्केट जाएंगे वहाँ पे टेस्टर्स पड़े होते हैं, वो आपने अपने स्किन के ऊपर लगा के थोड़ा सा उसको मैच, थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा वेट करना है आपने, ताकि वो आपके स्किन के साथ एडजस्ट हो जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने ये शेड चूज़ करना है या नहीं करना। आपके जो फेस का जो कलर होता है, जो आपका स्किन जिस शेड में है उससे 1 शेड लाइटर में आपका फाउंडेशन होना चाहिए। सेम एग्जैक्ट शेड में आप कभी भी अपना फाउंडेशन नहीं लेंगे। जैसे कि मेरे स्किन से थोड़ा सा ये लाइटर शेड में आ रहा है, अब जैसे कि ये है 110, तो मेरा जो शेड होगा स्किन का वो इससे थोड़ा सा डार्कर में आ जाता है, बट आपने जब भी फाउंडेशन चूज़ करना है वो आपने एक शेड लाइटर में ही चूज़ करना है। सो फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल यू शुड ओन। नंबर थर्ड प्रोडक्ट इज़ दिस कंसीलर। ये मेबेलिन का है और ये भी शेड 100 में है, ठीक है, 100 आइवरी में है ये। और जो कंसीलर है उसको आपने कैसे चूज़ करना है, अब
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो आपने थोड़ा सा पीच टोन में अपना जो कंसीलर है वो चूज़ करना है। आपने अपनी डार्क सर्कल्स की कलर करेक्शन करनी है। अगर जब भी आप कलर करेक्शन करेंगे, बी इट योर आइज़, अगर आपके अंडर आइज़ है या आपके फेस के ऊपर है, तो आपने अगर कलर करेक्शन करना है, आपने पीच टोन कंसीलर लेना है। वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो उसकी वजह से फिर आपका जो डार्क सर्कल्स हैं या आपकी डिस्कलरेशन है वो ख़त्म हो जाए। So, talking about the fourth makeup essential you should own is this makeup blush. ये है NYX का Sweet Cheeks Matte. ये पाउडर फॉर्म में है और क्रीमी पाउडर ब्लश। सो जो ब्लश होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी आप ले सकते हो और वो आप क्रीम फॉर्म में भी आप ले सकते हो, पाउडर फॉर्म में भी आप ले सकते हो। सो जो ब्लश है इसका एक बहुत ही ओवरऑल बहुत ही ग्रेटर इफ़ेक्ट आपके मेकअप के ऊपर होगा। पर्सनली मैं तो कभी भी ब्लश को मिस नहीं करती, लेकिन जो कलर आपको चूज़ करना चाहिए इट्स पीची। तो आपको हमेशा पीच और लाइटर पिंक शेड्स में अपना ब्लश चूज़ करना है। अगर आप फेयर और मीडियम आपकी जो स्किन टोन है, कभी भी आपने रेड तो कभी भी चूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने क्लाउन नहीं बनना। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि आपने जब भी ब्लश यूज़ करना है, और क्योंकि मेकअप जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है ब्लश के बगैर, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो हमेशा आपने एक जो है ब्लश कैरी करना है, या आप क्रीम फॉर्म में कर लो, जेल में करना है तो थोड़ा सा आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लगानी होती है, क्योंकि लिक्विड में होता है, राइट। और लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, क्योंकि ये बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। सो आपने हमेशा इसको यूज़ करना है, कभी भी स्किप नहीं करना। और बहुत ही पीची और लाइट पिंक शेड में आपने अपना ब्लश चूज़ करना है, नेवर गो फॉर रेड। फिफ्थ प्रोडक्ट इज़ दिस सेटिंग स्प्रे, मिस्ट और स्प्रे, और ये है मेक ओवर का। अगेन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो मेक ओवर का जो फेस मिस्ट है, फेस स्प्रे है, इट वर्क्स द सेम एज अ फेस प्राइमर। ये भी आपके जो मेकअप है उसको इन प्लेस रखेगा और फ्रेश रहेंगे आप ऑल डे लॉन्ग। आपको बार बार टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ये जो सेटिंग स्प्रे, इसको सेटिंग स्प्रे इसलिए कहते हैं कि आपका जो मेकअप होता है वो एक ही जगह पे सेट हो जाता है। सो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका मेकअप ख़राब नहीं होता। सो इसको भी यूज़ करने का तरीका ये, जब भी आप अपना मेकअप कंप्लीट कर लो, फुली कंप्लीट कर लो, बस आपने ये थोड़ी सी, क्योंकि ये स्प्रे है, इट वर्क्स लाइक दिस, तो जो ये स्प्रे है आपने दूर से अपने फेस के ऊपर करना है और थोड़ी देर वेट करना है, ताकि आपका जो फेस सेटिंग स्प्रे है वो ड्राई हो जाए एंड यू आर गुड टू गो। सिक्स्थ प्रोडक्ट इज़ दिस मस्कारा। ऑलराइट, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ मेबलिन स्काई हाई मस्कारा। और लाइक अदर प्रोडक्ट्स, मस्कारा भी जो है एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है मेकअप का, और इसको हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जो मस्कारा है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। वो या तो अगर आपने अपने लैशेस को थिक आउट करना है उसके लिए अलग आ जाता है, या आप अपने थिक के साथ साथ आपने लॉन्ग करने के लिए मस्कारा लगाना है तो उसके अलग टाइप से आ जाते हैं, क्योंकि जो ये मस्कारा के ब्रशेज़ हैं वो अलग अलग टाइप्स के आ जाते हैं। अगर अब ये वाला जो है इट्स फॉर लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए ये ब्रश यूज़ होता है। सो इस तरह के बहुत से ब्रशेज़ होते हैं, चॉइसेस होते हैं। अच्छा, मोस्टली जो यूज़ होता है वो ब्लैक होता है, लाइक दिस वन, ये भी ब्लैक ही है। और अगर आपके जो ब्रशेज़ का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन उस शेड में आ जाता है, तो फिर आप ब्राउन मस्कारा भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने आइज़ को एक नेचुरल लुक देने के लिए। मेरे पास एक ये है मेबलिन का स्काई हाई, एक ये है मेबलिन का, ये तो बहुत ही बेस्ट है। दिस वर्क्स फॉर मी वेरी वेरी वेल। मैं तो आपको ये वाला रेकमेंड करूँगी कि आप ये वाला लें एंड यू विल लव इट। अब ये कर्ल करने के लिए ये ब्रश यूज़ होता है, और ये जो डियोर का है ये वाला, इट्स इन शेड ब्लू। ये ब्लू लैशेस के लिए ये डियोर का है। और अगर आपको अपने लैशेस ब्लू पसंद है तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत बहुत ही डिसेंट लगता है जब भी आपका मेकअप थोड़ा लाइट में हो ना,
और अब आपने ब्लू आउटफिट पहना हो तो उसके साथ मैच करने के लिए बहुत ही कूल लगता है। सो पर्सनली मैं तो इसको प्रेफर करती हूँ बहुत ज़्यादा, एंड आई अप्लाई इट, बल्कि तो डेली बेसिस में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो या दैट वाज इट। 7th प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है ये आईब्रो का सेट। आईब्रोज़ भी आपके मेकअप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है, और इसकी वजह से भी आपका जो मेकअप है वो इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि आपने अपना पूरा जो फेस होता है उसके ऊपर मेकअप अप्लाई किया होता है, आपने हर अपने फीचर को इन्हेंस किया होता है, बट आपके जो आईब्रोज़ होते हैं वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं। या कुछ लोग जो होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो जब भी अपना फाउंडेशन अप्लाई करते हैं वो आईब्रोज़ पे भी अप्लाई कर देते हैं और फिर उसको बाद में रिमूव करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके आईब्रोज़ जो होते हैं वो अनडन लगते हैं। सो जो ये आईब्रो सेट है ये पाउडर फॉर्म में है, आप जेल के फॉर्म में भी ले सकते हैं लाइक दिस वन। ये वाला जो पार्ट है इट्स इन जेल फॉर्म, और जो ये दो है ये ब्लश के फॉर्म में है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं देती चलूँ, वो ये है कि आपने कभी भी ब्लैक आईब्राउ पाउडर नहीं परचेज़ करना, लाइक नेवर एवर एवर, क्योंकि आपके जो ब्राउज होते हैं वो हमारे नेचुरली डार्कर होते हैं और ब्लैक कलर होते हैं, क्योंकि हम हैं एशियंस और ब्लैक होते हैं, राइट। तो उसको जब आप उसके ऊपर ब्लैक अप्लाई करते हैं ना, वो बहुत ही अगली लगता है, और ऐसे लगता है कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया से उठ के आ गए, एक कार्टून से बन जाते हैं, कार्टूनिक लुक आ जाता है हमारे अंदर। सो टिप इज़ कि आपने हमेशा ब्राउन शेड अप्लाई करना है। ब्लैक अगर आपके ब्राउन्स हैं, आप अपने ब्राउन अप्लाई करना है। और जो नेचुरली ब्राउन जिनके होते हैं आईब्राउज़, उनके लिए तो ज़रूरी भी नहीं होता, बट या आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये डार्कर ब्राउन में है, तो जिनके ब्लैक आईब्राउज़ होते हैं वो एक डार्कर टोन यूज़ कर सकते हैं, जिनके लाइट ब्राउन में आईब्राउज़ हैं वो ये लाइटर ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, और आप जेल के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये था मेरा टिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आप जब भी इसको ट्राई करेंगे यू विल डेफिनेटली बी अमेज्ड। Okay, so last but not the least is this lip gloss. लिपस्टिक और लिप ग्लॉस के बगैर भी मेकअप इनकम्प्लीट होता है। ये जो सब एसेंशियल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि हम अगर एक फ़ीचर को भी इन्हेंस करते हैं तो हमने उसके साथ ही सराउंडिंग में सब फीचर्स को इन्हेंस करना होता है, वरना जो हमारा मेकअप होता है वो एक इनकम्प्लीट लुक देता है। सो लास्ट में हम अप्लाई करेंगे ये लिप ग्लॉस, और इसको हमने नहीं मिस करना। ये है शनेल का, ये है शनेल का। और लिप ग्लॉस अगर आपको, ये वैसे टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं विद, अगर जो भी आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपका लिप ग्लॉस प्रेफरेंस है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपका जो प्रेफरेंस है वो है लिप स्टिक तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब द शेड डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन सा चूज़ करना है। स्पेशली ये तो शेड रेड है, ये तो बिल्कुल ही ब्लड रेड, डार्कर रेड में है। अब आप डेली रूटीन में तो रेड बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, और टीनेजर्स भी इसको अप्लाई नहीं कर सकती, बट टीनेजर्स लाइटर शेड में लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े से जो न्यूड शेड्स आ जाते हैं नेचुरल लुक के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो रेड लिप शेड होता है वो आपने कभी भी डार्क मेकअप के साथ कभी भी रेड लिप शेड यूज़ नहीं करना। तो अगर आपके आइज़ स्मोकी आइज़ है, डार्क आइज़ है, फिर उसके साथ आपने न्यूड शेड यूज़ करना है, तो फिर आपका जो लुक है वो कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और जो आपका जो मेकअप एसेंशियल बैग है उसको कंप्लीट करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। सो आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो। अल्लाह हाफिज़।